तो आदि शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद लेकर के आए। तो उन्होंने कहा ओके अनाउंसमेंट, आदि शंकराचार्य परम सत्य निराकार है। निराकार, अरे वही तो हम कह रहे थे यार, एक बार निराकार हो जाए बस। ये एकदम भंग सिद्धांत। ऐसे ना के बराबर एग्जाम्पल्स हैं, ऑलमोस्ट जीरो एग्जाम्पल्स हैं वेयर वैष्णव बिकेम अ मायावादी, पर ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि निराकारवादी ब्रह्मवादी भक्त बन गए। कोई हरि भक्ति कर रहा हो निराकारवादी हो गया हो, नहीं हुआ, कोई नहीं आता। हायर टेस्ट छोड़ के लोअर टेस्ट में कौन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऑलमोस्ट जीरो के बराबर एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर बंदा कैपिटलिज्म छोड़ के कम्युनिज्म ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसे लाखों हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर बंदा अपनी मर्जी से कम्युनिज्म छोड़ के कैपिटलिज्म ज्वाइन कर लेता है। इन दोनों ही सिचुएशंस में बंदा एक सिस्टम छोड़ के दूसरे सिस्टम को अडॉप्ट कर ले रहा है, लेकिन इस अडॉप्शन से अगर हम दोनों में से किसी भी सिस्टम की मेरिट निकालने की कोशिश करें तो वो शायद बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि एकेडमिकली देखें अगर तो कम्युनिज्म अपीयर्स टू बी फार मोर सुपीरियर देन कैपिटलिज्म। फिर भी लोग कम्युनिज्म छोड़ के कैपिटलिज्म में इसलिए जाते हैं क्योंकि कम्युनिज्म आपसे आपकी पूरी की पूरी अर्निंग ही रख लेता है सोसाइटी के भले के लिए, बल्कि कैपिटलिज्म आपसे आपकी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेता है। तो इंडिविजुअल विल और इंडिविजुअल फ्रीडम जिस सिस्टम में मिलेगी बंदा वहीं जाएगा। अब यही सेम सिचुएशन रिपीट होती है जब बंदा मायावाद से भक्ति में आता है, क्योंकि मायावाद आपसे आपका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही सैक्रिफाइस में मांग ले रहा है, बोल रहा है कि आज से तेरा नाम सार्थक नहीं है, आज से तेरे कोई माँ बाप नहीं है, घर परिवार नहीं है, यहाँ पर जंगल में आया हमारे आश्रम में आके आंख बंद करके चुपचाप बैठ, कोई सवाल नहीं पूछने, आंख बंद कर अपने अंदर ढूंढ। और ये बड़ी सी वेग सी सिचुएशन है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आपके पास भक्ति है जहां पर आपको डेफिनेट आंसर्स मिल रहे हैं, डेफिनेट प्रैक्टिसेस मिल रही है, जिनको अगर आप रिपीट पे करोगे तो आपको डेफिनेटली भगवान सीधा अपनी गोद में बैठाएंगे। और ना सिर्फ इस दुनिया में आपको सारे सुख संपत्ति मिलेगी, अगली दुनिया में भी ये मिलेगी, और वो मिलेगी जो सबसे हाईएस्ट है, ना कि सिर्फ ये मटीरियल सुख संपत्ति सोना चांदी नहीं। तो इंडिविजुअल विल और इंडिविजुअल फ्रीडम जिस सिस्टम में मिलेगी बंदा वहीं जाएगा। अब इन दोनों ही फिलॉसफीज या आइडियोलॉजीज में से बेटर कौन सा है ये बताने वाला मैं तो कोई होता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया था इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं था। ना सिर्फ ये भी समझ में आता है कि ये जो एग्जाम्पल दिया था इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ दिया था। अब ऐसा क्यों था और इन दोनों में से बेटर आइडियोलॉजी कौन सी है ये सोचने का काम तो आपका है।